आसुरी एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से आसुरी सट्टेबाज भगवान के दिव्य गुणों, रूप, लीलाओं, शक्ति, ज्ञान और ऐश्वर्य को नहीं समझ सकते, जो सभी भौतिक संदूषण से मुक्त हैं। ये सट्टेबाज भगवान के अस्तित्व से ईर्ष्या करते हैं। उनका निष्कर्ष यह है कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का कोई नियंत्रक नहीं है, बल्कि यह स्वाभाविक रूप से कार्य कर रही है। इस प्रकार उन्हें जन्म जन्मांतर तक निरंतर अंधकार में रखा जाता है और वे सभी कारणों के वास्तविक कारण को नहीं समझ पाते हैं। यही कारण है कि दार्शनिक अटकलों के इतने सारे स्कूल हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वानिकोट्स डेमोनियाक श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का परिचय निम्नलिखित 16 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण नारकीय और आसुरी व्यक्ति वास्तव में नहीं जानते कि पूर्णता में अंतिम उपलब्धि क्या है, और इसलिए वे सोचते हैं कि इंद्रिय संतुष्टि ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। वे सलाह देते हैं कि कोई व्यक्ति इंद्रियों को संतुष्ट कर सकता है और साथ ही कुछ मंत्रों का जाप करके और कुछ अभ्यास से सस्ते में पूर्णता की आकांक्षा कर सकता है। श्रीमद्भागवत 3.21-14। आसुरी व्यक्तियों के लिए आत्मा और पदार्थ में कोई अंतर नहीं है और वे सर्वोच्च आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं। सब कुछ केवल पदार्थ है और संपूर्ण ब्रह्मांड को अज्ञान का एक समूह माना जाता है। भगवद गीता 16.8। लोग कृष्ण का उपहास करते हैं क्योंकि वे भगवान के परम व्यक्तित्व से ईर्ष्या करते हैं। उनका भाग्य निश्चित ही जन्म जन्मांतर नास्तिक एवं आसुरी योनियों में जन्म लेना है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के सबसे अंधकारमय क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। भगवद गीता 9.1-2। आसुरी या नास्तिक मानसिकता के व्यक्ति कृष्ण को नहीं जान सकते। मानसिक अटकलें जो किसी को भगवान से दूर ले जाती हैं, एक गंभीर पाप है, और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवद गीता पर टिप्पणी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भगवद गीता 10.1-5। आत्मसंतुष्ट और हमेशा ढीठ, धन और झूठी प्रतिष्ठा से भ्रमित, वे कभी कभी बिना किसी नियम या विनियम का पालन किए केवल नाम के लिए गर्व से बलिदान करते हैं। भगवद गीता 16.1-7। कामुक राक्षसों के मन में अपने पिता के प्रति भी कोई सम्मान नहीं होता और ब्रह्मा जैसे संत पिता के लिए सबसे अच्छी नीति ऐसे राक्षसी पुत्रों को छोड़ देना है। श्रीमद्भागवत 3.20-24। एक खूबसूरत महिला की चकाचौंध सुंदरता को देखने के लिए राक्षस कई तरह के प्रदर्शन की व्यवस्था करते हैं। यहाँ बताया गया है कि उन्होंने लड़की को गेंद से खेलते हुए देखा था। कभी कभी राक्षसी लोग विपरीत लिंग के साथ टेनिस जैसे तथाकथित खेलों की व्यवस्था करते हैं। इस तरह के खेल का उद्देश्य सुंदर लड़की की शारीरिक संरचना को देखना और सूक्ष्म यौन मानसिकता का आनंद लेना है। श्रीमद्भागवत 3.20-35। अतृप्त वासना का आश्रय लेकर अहंकार और झूठी प्रतिष्ठा के दंभ में डूबे हुए, इस प्रकार भ्रम में पड़े हुए राक्षसी लोग अनित्य से आकर्षित होकर हमेशा अशुद्ध काम करने की कसम खाते हैं। भगवद गीता 16.10। लोग बूचड़ खाने में भेजने के लिए मवेशियों को पाल रहे हैं, यह बहुत बड़ा पाप है। इस आसुरी उद्यम के द्वारा लोग वास्तव में मानव जीवन के अपने अवसर को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि वे कृष्ण के निर्देशों को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। उनकी तथाकथित सभ्यता की उन्नति पागल खाने में मनुष्यों के पागल प्रयासों के समान है। श्रीमद्भागवत 10.5-26। छोटी छोटी बातों पर वे बहुत क्रोधित हो जाते हैं और धीरे से नहीं बल्कि कठोरता से बोलते हैं। उन्हें नहीं पता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे सब कुछ मनमर्जी से अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं और वे किसी प्राधिकार का नहीं पहचानते। ये आसुरी गुण उनके शरीर के आरंभ से ही उनकी माँ के गर्भ में आ जाते हैं और जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उनमें ये सभी अशुभ गुण प्रकट होते हैं। भगवद गीता 16.4। आसुरी मनुष्य की धन प्राप्ति की इच्छा की कोई सीमा नहीं होती। वह तो असीमित है। वह केवल इस बारे में सोचता है कि उसके पास अभी कितना आकलन है और वह धन के उस भंडार को और आगे बढ़ाने की योजना बनाता है। इस कारण से वह किसी भी पापपूर्ण तरीके से कार्य करने में संकोच नहीं करता है और इसलिए अवैध संतुष्टि के लिए काले बाजार में कारोबार करता है। भगवद गीता 16.16। आसुरी व्यक्ति हमेशा दूसरों को चुनौती देता है और बलपूर्वक दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश करता है। श्रीमद्भागवत 3.17-27। जो आसुरी व्यक्ति वैदिक संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं,
वे कमजोर नागरिकों से अत्यधिक ईर्ष्या करते हैं और वे इस तरह से कार्य करते हैं कि अंततः उनकी खोजें सभी के लिए अशुभ होंगी। जत्तुहिता श्रीमद्भागवत 7.2-13 हिरण्यकशिपु का शाब्दिक अर्थ है वह जो सोने और मुलायम बिस्तर के पीछे है, जो सभी भौतिकवादी मनुष्यों का अंतिम लक्ष्य है। ऐसे राक्षसी पुरुष जिनका भगवान से कोई संबंध नहीं है, धीरे धीरे भौतिक अधिग्रहणों से फूल जाते हैं और सर्वोच्च भगवान के अधिकार को चुनौती देना शुरू कर देते हैं और उन लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं जो भगवान के भक्त हैं। श्रीमद्भागवत 2.7-14 वर्तमान में मानव सभ्यता इंद्रिय संतुष्टि पर आधारित है और परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक लोग विभिन्न प्रकार की चीजों के आदी होते जा रहे हैं। ब्राह्मणवादी संस्कृति का कोई सम्मान नहीं करता। आसुरी सभ्यता उग्र कर्म, भयानक गतिविधियों से जुड़ी होती है और अथाह कामुक इच्छाओं को पूरा करने के लिए बड़े बड़े उद्योग बनाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप सरकारी करों से जनता को बहुत परेशान किया जाता है। श्रीमद्भागवत 5.5-23 प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों पर चलने वाले भक्तों को अभक्तों की आसुरी गतिविधियों से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें भगवान के ईमानदार सेवकों के रूप में अपने सिद्धांतों पर कायम रहना चाहिए और निश्चिंत रहना चाहिए कि उनके खिलाफ निर्देशित राक्षसी गतिविधियां उनकी भक्ति सेवा को रोक नहीं पाएंगी। श्रीमद्भागवत 7.8-53